नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज हमने निर्णय लिया है कि आज से अपने इस YouTube चैनल पे प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड के 10th क्लास का एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज ये मेरा बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए पहला वीडियो है और आज हम मैथ पे वीडियो बना रहे हैं और मैथ में खासकर ज्योमेट्री। तो आज हम ज्योमेट्री के ऊपर चर्चा करेंगे आपसे और वो 10th क्लास के ज्योमेट्री के ऊपर। देखिए, जब ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे तो ज्यामिति का अगर बेस माना जाए तो 9th क्लास से ही है। 9th क्लास से ही रेखा, बिंदु, समानांतर रेखा के गुण, इस बात को हम 9th क्लास में ही पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि 10th क्लास की बात किया जाए तो 10th क्लास में जो पहला थ्योरम यानी कि प्रमेय है, पहला प्रमेय जो है, प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट जो है, थ्योरम फर्स्ट जो है, पहला थ्योरम जो है 10th क्लास का, वो है थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय है। इस थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आधारभूत अनुपातिकता, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी इसको बोलते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें जो प्रमेय है वो है 6.1। कितना है? 6.1 प्रमेय है। ये 6.1 प्रमेय है। देखिए, तो अब क्या है कि थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं, थेल्स प्रमेय को आज पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे इस बात को। तो अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने पास पेन और कॉपी रख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होगी जिसको हम बोलकर लिखाएंगे और कुछ बातें बोर्ड से आपको लिखना होगा। तो ले लीजिए कॉपी पेन और लिखिए कि क्या कहता है थेल्स प्रमेय, क्या कहता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। कभी कभी तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लिखें और साबित करें, और कभी कभी जो कहता है ना उसको देता है। क्या है इसमें? लिखना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है ना। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाने के बाद जो है इसमें हम कल्पना करते हैं, यानी कि मान लेते हैं। लिखते हैं कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। तो उसी प्रकार एक फिगर ड्रॉ करें और फिगर के राइट या लेफ्ट में, दाएं या बाएं या नीचे जहां जगह बचे तो वहां पर आप लिखिए, लिख रहे हैं, कल्पना किया कि ABC एक त्रिभुज है। कल्पना किया कि ABC एक त्रिभुज है, लिखना भी है और फिगर में भी काम करना है। यहां लिखना है कल्पना किया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। जिसमें BC भुजा के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है जो अन्य दो भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर काटती है। लिख लिए। उसके बाद उसके नीचे लिखना है कि तो साबित करना है कि, तो साबित करना है कि क्या कहा था कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो साबित क्या करना है? AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। क्या करना है? AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, यही साबित करना है। लिखना भी आपको है। उसके बाद नीचे लिखिएगा बनावट। इसके नीचे लिखिएगा बनावट या कंस्ट्रक्शन, बनावट।
बनावट में लिखना भी है और फिगर में बनावट करना भी है। बनावट क्या करना है, लिखिएगा भी पहले ई से ई एन तथा डी से डी एम क्रमशः ए बी तथा ए सी पर लंब डाला। ई से ई एन तथा डी से डी एम क्रमशः ए बी तथा ए सी पर लंब डाला और बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया। बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया। इतना लिख लिए आप और कंस्ट्रक्शन फिगर में भी कर दीजिए। उसके बाद अब इसको प्रूफ करना है, यानी कि प्रमाण देना है। देखिए अब इसका हम यहां से दे रहे हैं प्रमाण, तो पहले यहां लिखेंगे प्रमाण प्रूफ। तो जब प्रमाण देंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई का। लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अगर इस त्रिभुज की बात करें और इसको अगर हम आधार मानते हैं, बेस मानते हैं एडी को, तो लंब कौन होगा, ई ए। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार कितना है एडी और इंटू ऊंचाई कितना है ई एन। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन। चूंकि यहां पर लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कहता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसी से हम यहां पर लिख दिए 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन। इस बात को भी लिखना है कि कहां से आप लिखे, ठीक है ना। ज्योमेट्री में थ्योरम को प्रूफ करते वक्त जो है हर बात को लिखना है, आप कहां से किए, ठीक है। तो एक ये फिर अगेन, फिर मतलब अगेन या फिर अगेन। अब लेते हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। किसका लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल लेते हैं और इसमें आधार मानते हैं डीबी को, तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर लंब कौन है ई एन। तो यहां पर क्या होगा 1/2 आधार क्या लेंगे डीबी और इंटू क्या होगा लंब कौन होगा ई एन। जैसे मान लिया कि एक कोई त्रिभुज है तो लंब खींचना है, तो इसको बढ़ा के यहां पर क्या करेंगे लंब खींचेंगे। तो इस बेस पे बढ़ाकर ई एन लंब खींचा गया है। तो यहां भी क्या हुआ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहां के बाद अब करेंगे नाउ अगेन। अब फिर इसमें क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल है ना। तो बराबर क्या होगा, इसका था 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन और इसका बटा क्या होगा 1/2 इंटू डीबी इंटू ई एन, है ना। तब देखिए यहां में हाफ से हाफ कट गया और ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बच गया ए डी बटा डीबी। आपको ध्यान है ना क्या प्रूफ करना था, साबित क्या करना था। यहां पर लिखते हैं साबित करना था ए डी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी, है ना। ए डी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी, यही प्रूफ करना है। इसमें एक पार्ट से ए डी बटा डीबी आपका आ गया है। तो यहां पर इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए, अब फिर यहां पर लिखना है, यहां के बाद यहां जा रहे हैं अगेन देखिए, फिर लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। अब इस बार जो है आधार जो है ए को मान लेते हैं, बेस क्या मानते हैं ए। तो ए जब आधार मानेंगे तो यहां पर लंब कौन हो जाएगा डीएम, यहां पर लंब कौन होगा डीएम, ठीक है। उसके बाद फिर लेते हैं त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल
तो 1/2 इंटू, इसमें बेस मानते हैं इसी को, अगर बेस इसी को माने तो इस इसी का बढ़ाया हुआ भाग पर लंब कौन है, डीएम है ना। देखिए इसी को आगे जब बढ़ाए हैं तो इस पर लंब कौन है, डीएम, तो यहां पर ऊंचाई कहा जाएगा डीएम। अब क्या करना है कि 9 फिर करेंगे बटा, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 इंटू एई इंटू डीएम बटा 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। ठीक है, यहां भी डीएम से डीएम कट गया, हाफ से हाफ कट, क्या आ गया एई इक्वल टू एई बाई ईसी, कितना आ गया एई बटा ईसी। लेकिन इसको यहां पर इक्वेशन सेकंड अभी नहीं मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसलिए मानते हैं कि इसमें जो इक्वल पार्ट है उसमें से एक पार्ट दोनों में क्या होता है, बराबर होता है, उसको कॉमन करके बाकी शेष पार्ट को भी बराबर कहते हैं। लेकिन देखिए यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट में है इसमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, यहां भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, बट यहां पर जो है डी बी ई का क्षेत्रफल है और यहां पर डी ई सी का क्षेत्रफल है। अगर यहां भी डी ई सी के जगह पर डी बी ई का क्षेत्रफल आ जाता तब दोनों कॉमन करके और बराबर करते। अब वो लाना होगा कैसे, दोनों क्षेत्रफल होगा बराबर। तो यहां पर क्या लिखना है, आपको कुछ लिखना है थ्योरी में, यहां पर लिखिएगा 9, चूंकि त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीबीई तथा डीईसी एक ही आधार डीई और समान समानांतर रेखा डीई और बीसी के बीच स्थित है। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समानांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर लिखना है आपको 9, चूंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिख दीजिए। और चूंकि त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज डीईसी दोनों एक ही आधार डीई तथा समान समानांतर रेखा डीई और बीसी के मध्य स्थित है, लिख दिए इतना। तो लिखने के बाद कहेंगे इसलिए त्रिभुज जो है डीबीई का, इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित है। देखिए ज्योमेट्री है, थोड़ा तो टफ है, इसको और लोग टफ बना दिए हैं, उतना टफ है नहीं। हमें तो लगता है कि पूरा मैथ में सबसे आसान ज्योमेट्री ही है, लेकिन आप लोग देखिए, मेरे साथ रहिए, बने रहिए, हम जो है इसको ढंग से पढ़ाएंगे। अगर कोई बात जो 9th क्लास में हो गया है समझ में नहीं आया है तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ अब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो इस वाला बात में यहां बैठाते हैं डीईसी के जगह पर हम डीबीई बैठा सकते हैं। अब ए वाला बात जो है यहां पर से यहां लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख रहे हैं, इसके बाद ये लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा ये त्रिभुज डीईसी जो है उसको हम लिखते हैं डीबीई, क्योंकि बराबर हो गया है, बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एई बटा ईसी। क्या हो जाएगा, एई बटा ईसी। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, सेकंड। ए है समीकरण फर्स्ट, ए है समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट का एक पार्ट समीकरण सेकंड के एक पार्ट के बराबर है, यानी कि अगर इसका
LHS इसके LHS के बराबर है, तो RHS लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे ना, समीकरण 1 में इस पार्ट को गोल कर देंगे, यहां गोल कर देंगे, यानी कि दोनों चला गया कॉमन। तो क्या हो गया, आ गया आपका AD बट्टा DB इजकल टू AE बट्टा EC, और आपको यही प्रूव करना था। यहां पे करेंगे QED या साध्य उपवन। साध्य का जो है प्रमेय या थ्योरम को साध्य भी बोलते हैं। इसमें एक स्वयं सिद्धि होता है, एक अभिग्रहित होता है, इसको स्वयं सिद्धि कहते हैं। जैसे अगर स्वयं सिद्धि की बात करें तो अपने आप में प्रूफ होता है। थ्योरम को सिद्ध करने के लिए स्वयं सिद्धि की जरूरत होती है। जैसे रैखिक युग्म अभिग्रहित, यानी कि जब किसी सरल रेखा पर कोई अन्य रेखा खड़ी हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि ज्योमेट्री स्टार्ट करना चाहिए था तो वहीं से बिंदु रेखा से, लेकिन चूंकि 10th क्लास के लिए ये बनाना है तो 10th क्लास का पहला वीडियो जो है मेरी ओर से ये थेल्स प्रमेय है। इस थेल्स प्रमेय को बताए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को बताए। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम का, और फिर इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए, अगर ये वीडियो जिस भी विद्यार्थी को पहली बार मिले, पहली बार देखे, उनका परम कर्तव्य है कि अपने मित्रों में इस वीडियो को फैलाएं, और ये थेल्स प्रमेय वाला वीडियो जो पहला वीडियो मेरा मैथ का है, ये 10th क्लास के विद्यार्थियों में शेयर करें। हमें पता है कि बहुत कम विद्यार्थी जो है 10th क्लास के विद्यार्थी के पास जो है आजकल स्मार्टफोन होगा। फिर भी अगर आपके पास है और आपके भाई कोई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, तो उनको ये वीडियो प्रोवाइड कीजिए, दिखलाइए, और आगे भी इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ज्योमेट्री को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और मेरा जो आज का अहम निर्णय था कि लॉकडाउन के बाद 10th क्लास का एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट 2020 और 21 वाला सेशन को हम करेंगे, तो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।